टियागो ईवी टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। इस लेक्चर में हम टियागो ईवी टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और इस लेक्चर के पूरा होने पर हम टियागो ईवी टाटा मोटर्स की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार के बारे में समझने में सक्षम होंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। भारतीय 4 व्हीलर व्हीकल्स बाजार अब बदल रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस कर रहा है। भारत में 4 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माता कंपनियां एक संरचनात्मक परिवर्तन की ओर देख रही हैं और लगातार नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंटरनल कंबशन व्हीकल्स की तुलना में टेल पाइप पर कणिकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर या पीएम अथवा नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल 60% कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तथा उनका परिचालन लागत 75% कम होता है। भारतीय दिग्गज 4 व्हीलर व्हीकल्स निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने 10 अक्टूबर 2022 को अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा टियागो ईवी मॉडल के लिए पहले 10,000 ग्राहकों के लिए अग्रिम बुकिंग शुरू की और यह इलेक्ट्रिक कार अपनी लोकप्रियता की वजह से बुकिंग खुलने के महज दोपहर 12 बजे तक ही 10,000 ग्राहकों का आंकड़ा पार कर गई। टियागो ईवी मॉडल की टेस्ट ड्राइव दिसंबर 2022 से शुरू होगी और इसकी डिलीवरी जनवरी 2023 से शुरू होने की उम्मीद है। टाटा मोटर्स भारत में व्यावसायिक व्हीकल्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है और इसका पुराना नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड टेल्को था। टाटा मोटर्स की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। यह टाटा समूह की प्रमुख कंपनियों में से एक है। JRD टाटा के नेतृत्व में टेल्को की नींव रखी गई थी। इस कंपनी की उत्पादन इकाइयां भारत में जमशेदपुर झारखंड, पुणे महाराष्ट्र और लखनऊ उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य देशों में भी हैं। टाटा घराने द्वारा इस कारखाने की शुरुआत अभियांत्रिकी और रेल इंजन निर्माण के लिए की गई थी, किंतु अब यह कंपनी मुख्य रूप से भारी एवं हल्के वाहनों का निर्माण करती है। टाटा समूह ब्रिटेन के प्रसिद्ध ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का भी अधिग्रहण कर चुकी है। टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता और सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है। टाटा मोटर्स पैसेंजर्स के प्रबंध संचालक शैलेश चंद्र कहते हैं कि हम अगले 5 सालों में अपने पोर्टफोलियो में 25% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल करेंगे। टाटा टियागो ईवी भारतीय बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है जिसका बेस मॉडल एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक चल सकती है। टियागो ईवी में 19.2 किलोवाट घंटा की बैटरी मिलती है और 1 किलोवाट में यह करीब 13 किलोमीटर तक चल सकती है। कमर्शियल इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से इसे चार्ज करने पर कुल 350 रुपए की लागत आएगी। इसकी प्रति किलोमीटर रनिंग कॉस्ट करीब 1.4 किलोमीटर प्रति रुपए आती है। अगर आप रोज 50 किलोमीटर की ड्राइविंग करते हैं तो आपका महीने भर में खर्च 2100 रुपए आएगा। टाटा मोटर्स का दावा है कि टियागो ईवी एक बार फुल चार्ज होने पर 5.7 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और 315 किलोमीटर तक का सफर पूरा कर सकती है। टियागो ईवी को पावर डिलीवरी में सहायता के लिए एक स्पोर्ट मोड भी दिया गया है। बैटरी पैक को डीसी फास्ट चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है, जो बैटरी को 10% से 80% तक चार्ज करने में 57 मिनट का समय लेता है, जबकि 7.2 किलोवाट के होम चार्जर से कार को 3 घंटे 36 मिनट में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। टियागो ईवी कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज में सबसे किफायती व्हीकल है जिसकी कीमत 8,49,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए कीमत 11,79,000 रुपए तक जाती है। वर्तमान में टाटा मोटर्स घरेलू बाजार में 3 इलेक्ट्रिक कार मॉडल नेक्सन ईवी, एक्सप्रेस टी और टिगोर ईवी बेचती है।
टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रेंज के लिए इस साल फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक औसतन 5,500 से 6,000 अग्रिम बुकिंग प्राप्त की है और कंपनी वित्तीय वर्ष 2023 में 50,000 इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का लक्ष्य रखेगी। कंपनी का मानना है कि वर्ष 2025 तक बैटरी की कीमत में 30% से ज्यादा की गिरावट की उम्मीद है, जो समय के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल को और ज्यादा सस्ता बना देगा। इसके अलावा ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदें, इसके लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी सब्सिडी की घोषणा कर रही हैं। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने में सरकार की पॉलिसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक मौन क्रांति लाने का काम कर रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। आने वाले समय में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भविष्य सुरक्षित है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल से यातायात खर्च लगभग 40 पैसे से 50 पैसे प्रति किलोमीटर है। इसकी तुलना में आज भारतीय शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक के पेट्रोल मूल्य के साथ पेट्रोल संचालित व्हीकल्स पर 7 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। घर में इलेक्ट्रिक कार को पूरी तरह चार्ज करने में जितना कम खर्च होता है और सार्वजनिक ई चार्जिंग स्टेशंस में यह खर्च मुफ्त के बराबर भी हो सकता है। 18 अक्टूबर 2022 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 11 ई चार्जिंग स्टेशंस, 73 नए चार्जिंग पॉइंट्स और 12 स्वैपिंग स्टेशंस जनता को समर्पित करते हुए बताया कि दिल्ली में ई चार्जिंग स्टेशंस पर चार्जिंग कराने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल से यातायात खर्च काफी कम होगा। दैनिक भास्कर समाचार पत्र के मुताबिक आज के दौर में इलेक्ट्रिक कार खरीदना एक बिल्कुल सही कदम है, क्योंकि भारत के प्रमुख बैंकों ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों के लिए न्यूनतम या जीरो प्रोसेसिंग फीस की भी पेशकश की है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक कारों के लिए ग्रीन कार लोन की दर 7.70% से 8.40% है। यह अलग अलग बैंकों की लोन राशि और अवधि में अंतर भी हो सकता है। दैनिक भास्कर भारत का एक प्रमुख हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, जिसके भारत के 12 राज्यों में इसके 65 संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। भारत ने वर्ष 2022 के अंत तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। यह अक्षय ऊर्जा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, जो कि भारत के आगामी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह लेक्चर जरूर पसंद आया होगा। मैं आपको अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार आपका समर्थन सहयोग करना चाहता हूँ। कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव मुझे भेजते रहें। वे मुझे आपको आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री प्रदान करने में मेरी सहायता करते हैं। अपने तरह तरह के सुझाव मुझसे साझा करने के लिए एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।